हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जैसे हमने लास्ट वीडियो में वीगनिज़म की बारे में समझा था, वीगनिज़म क्या है और वो हमें हमारे जीवन शैली में क्यों अपनाना चाहिए। आज हम जानेंगे कि वीगनिज़म में हम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर सब छोड़ देंगे तो हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। उसके पहले मैं शॉर्ट में जो सब हमारा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, जो सब ऑडियंस, तो उनके लिए मैं वीगनिज़म को एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। वीगनिज़म अर्थात हम किसी भी पशु पक्षी को दुख ना देते हुए, इनडायरेक्टली हम दुख ना देते हुए उनसे कोई भी उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम ना करें और वीगन अर्थात जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो जीवन शैली अपनाएं। जैसे गाय से दूध हमें मिलता है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स से आते हैं वो हम वीगनिज़म में नहीं अपनाते। ओके, तो ये खासकर वो लोग इससे ज़्यादा समझ पाएंगे जो चाहते हैं कि मेरे वजह से किसी को भी भूल से भी दुख ना पहुँचे। और आपको जैसे डेयरी इंडस्ट्री के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें कितनी ज़्यादा हिंसा होती है जो भी गाय और भैंस है उनको, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री चलती है प्रॉफिट के लिए। वो भी तो एक बिजनेस ही है ना, तो कोई भी प्रॉफिट के लिए वो करेगा ना। तो जब गाय और भैंस दूध देने लायक नहीं रहती है तो उसे बेरहमी से कत्ल खानों में भेज दिया जाता है और या तो उसे सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचते होंगे गौशाला भी तो है, पर गौशाला में 1% भी नहीं, 1% का भी 1/4 हिस्सा सिर्फ गाय जाती होंगी और भैंसशाला तो कोई होती है नहीं। तो आप अगर सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आप पाएंगे कि हर साल 34 लाख गाय और भैंस काटी जाती है हमारे इंडिया में। ये तो गूगल के आंकड़े हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, पर इससे कई गुना ज़्यादा ही है जो डेटा हमें पता नहीं है, जो इल्लीगल तरीके से होता है। ओके, तो अब हमें अगर वीगनिज़म अपनाना है, हमें वीगन बनना है, तो हमें कैल्शियम को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि काफ़ी सारे आप में से लोग मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम के लिए लेते होंगे। देखिए, मिल्क डेयरी के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो 3 चीज़ों के लिए लिए जाते हैं। पहला है टेस्ट। काफ़ी लोगों को मिठाइयाँ और जो भी मिल्क के ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे आइसक्रीम, पेस्ट्री वगैरह, उनको टेस्ट अच्छा लगता है तो इसके लिए वो प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो पहला है टेस्ट। दूसरा है कैल्शियम रिक्वायरमेंट, मतलब वो हेल्थ के लिए खाते हैं। अगर उनको कैल्शियम का अल्टरनेटिव सोर्स कोई मिल गया तो वो वीगन कल से ही बनना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना चाहेगा ना। तो सेकंड है कैल्शियम के लिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। थर्ड है कल्चर, मतलब उनके कल्चर में ही आ गया है कि ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स के मिठाई या कुछ फेस्टिवल है, कुछ भी है, वो हमें कंज्यूम करना है। तो आज हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं कि कैल्शियम का सोर्स आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में किसमें कितना मिलेगा और डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पर पर्सन कितनी है। ओके, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैल्शियम आता कहाँ से है। कैल्शियम कोई गाय के दूध में अपने आप नहीं आता है। कैल्शियम इज़ अ मिनरल विच इज़ फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में रहता है कैल्शियम, और जो घास गाय खाती है और उसके शरीर में वो जाके प्रोसेस होके फिर जब वो दूध में कन्वर्ट होता है तो दूध में वो कैल्शियम आता है, ना कि दूध में अपने आप वो कैल्शियम जनरेट होता है। वो अर्थ के क्रस्ट से इनडायरेक्टली गाय के दूध में आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अभी सोर्सेज जानेंगे कि जो हम खाते भी हैं पर हमें पता नहीं होगा शायद, तो हम उनके बारे में जानेंगे किसमें कितना कितना कैल्शियम है। डेली रिक्वायरमेंट पर पर्सन की है डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम। ओके, तो पालक 200 ग्राम में 200 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाता है। और पालक के जगह पे काफ़ी सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें भी आपको इसी तरह से 200 मिलीग्राम जो है कैल्शियम मिल जाएगा। चना, कुक्ड चना जो है वाइट कलर,
वाला जो चना आता है उसमें 100 मिलीग्राम कैल्शियम। 250 ग्राम ऑफ ऑरेंज, जो ऑरेंज है उसमें 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ग्रीन बीन्स 200 ग्राम, उसमें 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। लेडी फिंगर 200 ग्राम, उसमें 150 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम जो भिंडी रहती है। सेसेमे सीड्स 100 ग्राम, जो तिल रहता है, तिल इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप में से जितने लोगों को उनके बॉडी टाइप के हिसाब से अगर तिल सूट होता है तो सिर्फ 100 ग्राम तिल में आपको 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। 1000 से 1200 मिलीग्राम तो डेली की रिक्वायरमेंट है, और 100 ग्राम सिर्फ तिल में 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। सोया चंक्स 100 ग्राम सोया चंक्स में 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। टोफू 200 ग्राम में 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। करी लीव्स 100 ग्राम में 800 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। करी लीव्स तो हम अपने फूड में डालते ही है, तो हमें इनडायरेक्टली कैल्शियम मिल ही जा रहा है इन सब चीज़ों से, ये सब तो आप खाते ही होगे ना। कोरिएंडर सीड 100 ग्राम में 700 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलता है। जीरा सीड, जो जीरा रहता है जो हम अपने अक्सर खाने में डालते रहते हैं, 100 ग्राम सिर्फ जीरा में 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। तो इसमें सेसेमे सीड, टोफू, सोया चंक्स, करी लीव्स, कोरिएंडर सीड्स, जीरा, इसमें भर भर के कैल्शियम है। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और भी ढेर सारे बहुत सारे कैल्शियम के इसी तरह के डे टू डे लाइफ में हम जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उसमें कैल्शियम का मिनरल पाया जाता है। तो ठीक है, आप इसका रिसर्च अगर और करेंगे अच्छे से गूगल पे तो आपको ऐसे हज़ारों ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप कंज्यूम भी करते होंगे, और आप उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस में कितना कैल्शियम है। ठीक है, ये सब तो हो गए आपके अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, जहाँ से आपको कैल्शियम मिलेगा डेयरी को छोड़ के। ओके, अब मैं आपको एक सिर्फ डेटा बताऊंगा लास्ट में। आज का वीडियो बेसिकली कैल्शियम के ऊपर था। कैल्शियम के मुझे सोर्सेज बताने थे कि वीगन जो लोग बनना चाहते हैं वो क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। करी लीव्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। करी लीव्स तो आप ऐसे ही सुबह तोड़ के भी अगर 5-7 करी लीव्स धो के खा लेंगे तो हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अब 34 लाख गाय और भैंस हमारे इंडिया में हर साल काटे जाते हैं। ये डेटा रिकॉर्डेड है, बट जो डेटा हमें पता नहीं है उसकी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। सोचिए ना कितनी हिंसा होती होगी इसमें। अब इंडिया, यूएस, चाइना और ब्राज़ील, ये 4 देश हैं जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं मिल्क के वर्ल्ड में। इंडिया, ब्राज़ील, यूएस और चाइना, दीज आर द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड। तो आप सोचिए अब कि टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ बीफ या जो काउज एंड बफेलोज का जो मीट है वो कौन से देश होंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही 4 देश भी उसमें अव्वल पे है। मिल्क में भी यही चारों पे अव्वल है, और जो इनका मांस है, इन पशुओं का जिनसे हम मिल्क ले रहे हैं उनका जो मांस है उसमें भी ये चारों देश अव्वल है। इंडिया, यूएस, चाइना और ब्राज़ील। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आप कनेक्शन समझ सक रहे हैं। मिल्क और मांस, मिल्क और मांस दोनों रिलेटेड है, पर इतना है कि हमें वो सामने दिखाई नहीं देता। जैसे मुर्गी को काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है तो हमें दिखता है कि हाँ उसकी दुकानें हैं, हमें सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ बस अब इसको मारा जाएगा, पर इसमें हमें दिखता नहीं है। तो उस गैप को हम ना देखते हुए सोचते हैं कि अच्छा सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं, दूध और डेयरी का दबा के इस्तेमाल करो। पर नहीं दोस्तों, मैंने जिस दिन ये बात समझी थी, माँ का दूध, माँ का दूध, ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए, हर एक इंडियन को देखनी चाहिए। फिर बदले या कोई ना बदले वो हर एक की अपनी चॉइस है, पर उसे देखने के बाद आप में एक अवेयरनेस आएगी, आपको नॉलेज मिलेगी कि हमारा जो देश में डेयरी का उद्योग है वो कैसे चल रहा है।
हमें जो एडवर्टाइजेस दिखाए जाते हैं, हमें सब कुछ जो बताया जाता है ना, जो हैप्पी फेसेस ऑफ काउज एंड बफेलोज इन द पैकेट्स ऑफ मिल्क और आइसक्रीम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बेचारे अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मैंने माँ का दूध में, जैसे उन्होंने उन पशुओं के लिए आवाज़ उठाई और मैं समझ गया, तो मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि क्यों हमें अभी बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी सत्युग लाना है। तो इस हिंसा के कार्य में बिल्कुल भी हमें हमारा सपोर्ट नहीं करना है। हम क्या है, इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण से, हमें नॉलेज नहीं है। माँ का दूध ये मूवी ज़रूर 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 देखें, बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। तो ये एक फैक्ट था, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैल्शियम के अल्टरनेटिव्स हमने आज देखे। अगले वीडियो में हम और कोई जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे, जिसमें आप वीगनिज़म को और अच्छी तरह से समझ पाए और अपना एक लाइफस्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बनाना चाहे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी खुश रहूं और मुझसे किसी को दुख भी ना पहुंचे। तो ऐसा कोई भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें जिससे हम किसी को दुख देने के निमित्त बने। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।